नमस्कार जी। अभी बाहर अंधेरे में बैठा था थोड़ी देर, तो ध्यान आया कि अंधेरे के रिलेटेड थोड़ी बात कर ली जाए। हम लोगों ने बहुत बारी सुना रहा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जब हमें कुछ सिचुएशंस में फियर आता है ना, ये हमारे थॉट से ज़्यादा फास्ट काम करता है। टिपिकली जब भी फियर होता है, आप लोगों ने फाइट या फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस किया होगा। नहीं अगर ऑब्जर्व किया, आने वाले दिनों में आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। किसी भी वैसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको थोड़ी एंजाइटी बढ़ जाती है, इधर यू गेट फियर, फाइट कि मैं इससे लड़ लूँ इस सिचुएशन से, या भाग लूँ। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शंस हैं एंड परफेक्टली ऑल राइट। इसमें ऐसा कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज फियर बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए और लर्निंग के लिए। इतना फियर अच्छा है। इशू या चैलेंज तब आता है जब हमें फाइट या फ्लाइट के अलावा तीसरा एक रिस्पॉन्स और है जो हम लोग महसूस करते हैं, वो है फ्रीज होना। दैट इज बिकॉज ऑफ फोबिया या ट्रॉमा। इतने सालों की प्रैक्टिस के अंदर आई हैव सीन दिस। ये फोबिया और जो ट्रॉमा है बहुत डीप रूटेड है, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपीरियंस से या कहीं इमेजिनेशन से या बहुत सारे तरीके हैं जो आपकी बिलीफ सिस्टम के अंदर आपकी कोई वीकनेस के साथ कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है और एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। और जब भी सिचुएशंस रिपीट होती हैं, हम लोग उसी फ्रीज मोड में चले जाते हैं। वी रियली डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू एक्ट। इट कुड बी ए नॉर्मल, किसी ने धमकाया, किसी ने ऊंची आवाज़ में बोला, किसी ने लिफ्ट का 2 मिनट देरी से खुलना, या किसी एक एनिमल को देख के, टिपिकली डॉग को देख के। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फियर्स हमारे अंदर होते हैं। अगर आप इस फियर को, इस फोबिया को या ट्रॉमा को, जो भी आपके अंदर है, अगर आप रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। एंड ये फिजिकल डिसेबिलिटी मैं समझता हूँ एक अलग लेवल की चीज़ है, बट ये एक अलग तरीके से आपको डिसेबल कर देता है। और आपकी लाइफ चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस, आपका उठना बैठना, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। कहीं ना कहीं यू आर क्रिपलिंग योर सेल्फ। हमें कभी भी इस चीज़ के साथ जीना नहीं चाहिए, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और थैंकफुली इसको सॉर्ट आउट करने के बहुत अच्छे मैकेनिज़म्स, टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आपके आसपास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होंगे, आप दुनिया में जिधर भी हैं। नहीं हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सपोर्ट आजकल अवेलेबल है। जस्ट अटेंड टू दिस फोबिया, दिस फियर, दिस ट्रॉमा जो भी आपके अंदर है, या वो फीलिंग। अगर आपको फोबिया और ट्रॉमा नहीं समझ आ रहा है, आपको ये समझ आ रहा होगा कि इन सिचुएशंस के अंदर या इन लोगों के सामने या इन हालातों में मैं फ्रीज हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। वो फीलिंग ऑफ फ्रीज, सब कुछ थम जाना, इस चीज़ का इलाज कराइए। ये मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बारी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पुलिस का मुंह देखते ही फ्रीज हो जाते हैं। मैं आइडियाज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिचुएशंस शेयर कर रहा हूँ, रियल लाइफ सिचुएशंस।
इन सब फोबियाज के ऊपर काम किया जा सकता है एंड इट इज वेरी इजी इंस्टेड। और इनको इम्पोर्टेंट क्यों है सॉर्ट आउट करना, क्योंकि ये फियर्स को अगर हम लोग जीने देते हैं आपको इतना क्रिपल कर देंगे ये कि आप जीवन के अंदर बहुत सारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ उस फियर आप नहीं ले पाएंगे। किसी को इंजेक्शन का फियर होता है, मेडिकल टेस्ट नहीं ले पाएगा तो कोई अच्छी जॉब में जाना है, मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाएगा, या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। इसको अटेंड कराइए, इस फीलिंग से बाहर निकलिए। सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, खुद के ऊपर काम करें, खुद अच्छे से जिए, तो जो अंधेरा है ना वो टेम्परेरी हो जाता है, फिर जीवन में रोशनी आ जाती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।